राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। श्री राधा मंदिर राम एवं श्री श्री राम राज की श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्ति मार्ग में दो पहलू बताए गए हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं। चाहे हम किसी भी योनि में जन्म ले लें या कहीं अन्यत्र जन्म हो, चाहे किसी पशु योनि में अथवा पक्षी योनि में, वहाँ पर भी उस समाज के दो पहलू होते हैं। एक होता है व्यक्ति और एक समाज, जिसको व्यष्टि और समष्टि कहा गया है। यदि पशु योनि में जन्म लिया तो पशु समाज में ही रहेगा, अन्यत्र कहीं नहीं रहेगा। पक्षी योनि में जन्म लिया तो पक्षी अपने ही समाज में रहेगा। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जिसको वेदांत आदि की भाषा में व्यष्टि और समष्टि कहा जाता है। तो साधना के भी दो पहलू होते हैं। जो साधक होते हैं वो साधक के ही समाज में रहेगा, वही साधना करेगा। लेकिन साधक का मतलब यह नहीं है कि केवल अपनी ही साधना करे, अपने ही साधन तक सीमित रहे और वो समाज की ओर न देखे या समाज को लेकर न चले। क्योंकि रहना तो पृथ्वी पर ही है, कोई आकाश में उड़ के तो साधना करेगा नहीं। जहाँ भी साधन करेगा साधक, वहाँ आसपास समाज भी रहेगा। तो उत्तम साधक वही है जो अपने साधन के साथ साथ समाज पर भी ध्यान दे, समाज को भी लेकर चले कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साधन से या हमारी क्रिया से कहीं समाज को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा हो या हमसे कोई गलत संदेश पहुंच रहा हो। तो ये साधक जीवन में ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो एक प्रत्येक साधक को जो भक्ति मार्ग की ओर चला है, साधन कर रहा है, ये ध्यान देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वो सच्चा साधक नहीं है। उत्तम साधक भगवान ने उसी को माना है जो व्यक्ति और समाज यानी स्वयं का तो ध्यान रखे ही और समाज का भी ध्यान देकर चले। और यदि भगवान ने भक्त का, साधक का लक्षण बताया है, भक्त कैसा होता है, साधक कैसा होता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयंश माम नित्यम तुष्यन्ति च स्मरन्ति च। तो ये जो भगवान ने भक्त का लक्षण बताया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त्यः परस्परम, जो हमारे भक्त हैं, केवल ऊपर से वेश बदल लिया, वेश धारण कर लिया, ये केवल भक्त का लक्षण नहीं है। बोले कौन है फिर भक्त, क्या लक्षण है उसका? बोले वेश तो भक्त का हो ही, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है, लक्षण से भक्त प्रकट होता है। अब देखा जाए तो अवधूत दत्तात्रेय जी का जो चरित्र आता है श्रीमद् भागवत जी में, वो वेश से अवधूत लगते थे, पागल जैसे। अगर उनका वेश देखा जाए तो वेश से तो वो कोई भक्त जैसा वेश नहीं है, लेकिन उनके जब लक्षण प्रकट हुए तो लक्षण देखकर ही राजा रघुगण वहाँ उनको पहचान गए कि ये कौन है, इनका क्या स्वरूप है। उनकी समस्त इंद्रियां मेरा ही साधन करती हैं, यानी जो प्राण शक्ति है
वो प्राण शक्ति केवल और केवल श्री ठाकुर जी के लिए कार्य करती है। तो चित्त जब श्री ठाकुर जी में है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, जब चित्त श्री भगवान में लग जाता है तो भक्ति की पहचान है कि वो मदगत प्राण, क्योंकि प्राण से ही इंद्रियां चलती हैं। ये हमारी जो जितनी इंद्रियां हैं, चाहे वो चक्षु इंद्रिय है, चाहे वो अन्य जितनी भी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय जिनसे ज्ञान होता है, आँख नाक कान, ये देखने में लगता है कि आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, लेकिन वस्तुतः इनके अंदर जो इंद्रियां हैं, जो आँख के अंदर चक्षु इंद्रिय है, वो चेतना से चलती है, वो देखती है। देखा जाता है जब जीव सो जाता है, कोई सो जाए, वही आँख है, वही कान है, कान खुले रहते हैं, लेकिन कोई सर्प भी यदि शरीर के ऊपर से निकल जाए तो पता नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ इंद्रिय कार्य नहीं करती है। उसके अंदर जो प्राण है उसमें बोध की क्षमता होती है। तो इसलिए श्री भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कि उनके प्राण इंद्रियां सब मेरे लिए ही चलती हैं और वे इतने उदार होते हैं। बोले उनका लक्षण क्या है? बोले बोधयन्त्यः परस्परम, वो भक्त सदैव बोध देते रहते हैं। बोध अर्थात ज्ञान। क्या ज्ञान देते हैं? बोले उनके पास कोई एक क्षण भी बैठ जाए, एक क्षण के लिए भी उन भक्त के पास कोई आए बैठे, कोई भी उनके पास आया तो उसको बोध ही देंगे, ज्ञान ही उनके पास मिलेगा कि भाई भगवान की ओर चलो, भगवान की ओर उन्मुख हो, यही वो ज्ञान देंगे। इसके अतिरिक्त उनके पास अन्यत्र कोई ना विषय वार्ता, ना कोई फालतू बात या किसी इतर चर्चा उनके पास नहीं होती है। सदैव भगवदोन्मुख होने की ही वो, उसका ज्ञान, उसका बोध, जो भी जीवन के पास आया, उनके सानिध्य में आया या उनके संपर्क में आया, वो भक्त उनको वही ज्ञान देते हैं, यही बोध देते हैं। वो मौनी नहीं रहते, उसका नाम है भक्त। तो कथयंश माम नित्यम, नित्य ही हमारी चर्चा किया करते हैं। ये लक्षण, एक एक लक्षण भक्त के प्रकट किए हैं भगवान ने। बोले ये लक्षण है भक्त के। और कथयंश माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, बोले हमारी ही चर्चा करते हैं और सदा संतुष्ट रहते हैं। ये नहीं कि हमने इतना किया और हमने इतनी कथा वार्ता की, हमने इतना साधन किया, हमें तो भगवान ने फल के रूप में कुछ दिया ही नहीं, ऐसा उनके हृदय में, ऐसा उनके चित्त में कदापि नहीं आता। ये सबसे उत्तम लक्षण जो भक्त का बताया है भगवान ने। तुष्यन्ति च रमन्ति च, सदैव संतुष्ट रहते हैं। ये मिला, ये नहीं मिला, अथवा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसा कोई उनके हृदय में भगवान से कामना की कोई इच्छा नहीं रहती है। तो वो इतने में ही संतुष्ट रहते हैं और उसी में रमण करते हैं जितना भगवान ने दिया है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को मैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम मुपयांति थे। ये बात भगवान ने श्री गीता जी में कही है, क्योंकि गीता जी समस्त उपनिषदों का सार है। तो भगवान ने गीता जी में कहा है, क्योंकि ये अनादिकाल से हमारी वैदिक संस्कृति यही बात कहती आई है कि भाई जो भक्त हैं उनका लक्षण ही यही है। ये वैदिक संस्कृति हमारी कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसी जानतम, साथ साथ चलो, साथ साथ ही वदध्वम सत्संग करो, साथ साथ ही ज्ञान प्राप्त करो, संवो मनांसी जानता। तो भगवान का यही वाक्य है, यही उनका मत है, यही भगवान की शिक्षा है कि हम जिस समाज में रहते हैं, केवल हमने नियम कर लिया या जो साधक साधना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के नियम बंधे होते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक हमारा ये नियम है, हम केवल यही करेंगे, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी मानसिकताएं बन जाती हैं जो सत्संग के अभाव में जीव साधन तो करने चलता है,
लेकिन सत्संग के अभाव में कुछ ऐसी मानसिकताएं बन जाती हैं जो भक्ति पथ में वो वहीं की वहीं रह जाता, आगे नहीं बढ़ने देती, कि हम इतना ही साधन करेंगे या हम इतना ही अपना नियम करेंगे, इसके अलावा हमारी कुछ भी मध्य में नहीं आएगा, हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने जो साधक के लिए जो दो पहलू कहे, व्यष्टि और समष्टि, इसका साधक को सर्वथा ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति और समाज, व्यक्ति वो जो साधन कर रहा है और उसके साथ जो समाज रह रहा है, वो जिस समाज में रह रहा है या उसके आसपास जो समाज है, उसका उससे अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि साधकों की वैसे तो संख्या बहुत कम है, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, साधक हैं, उनमें केवल नियम कर लिया उतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं और ऐश्वर्य की होड़ में लगे रहते हैं, कितना ऐश्वर्य हो जाए या इतना संपत्ति आ जाए। लेकिन साधक का स्वरूप क्या है, साधु कौन है, साधक कौन है? साध धातु में प्रत्यय करके साधु बनता है, यानी जो हमेशा सदैव साधना करता रहता है। केवल अब साधना क्या है, कोई सोचे कि हमने तो अपना सुबह से रात्रि तक जो नियम था साधना का वो कर लिया, अब हो गया। लेकिन नहीं, हम किस समाज में हैं वो हम नहीं देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये मत नहीं है कि हमने केवल नियमित रूप से नियम कर लिया। भगवान ने बड़ा संतुलित उपदेश श्रीमद् गीता जी में कहा है कि साधक का जो नियम है अथवा उसका जो साधन का मार्ग है वो कैसा होना चाहिए, कैसे वो उस साधन के मार्ग में वो आगे बढ़े। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वपि धास्यति। भगवान कह रहे हैं गीता जी में, यदि ये भगवान के जो इतने संतुलित इन उपदेशों को यदि बहुत ही गहरा इनका चिंतन किया जाए तो भक्ति मार्ग के लिए या भक्ति मार्ग में बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आ सकती, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ सकती है। तो भगवान कहते हैं कि जो हमारा इस परम गोपनीय धर्म को मद भक्तेष्वपि धास्यति, ये जो परम गोपनीय धर्म है, भक्ति मार्ग है, इस परम गोपनीय धर्म को कोई हमारे भक्तों में कहेगा मद भक्तेष्वपि धास्यति, क्योंकि ये परम भक्त तो कोई भक्ति ही तो सुनेगा, अन्यत्र थोड़ी कोई सुन सकता है। क्योंकि परम धर्म को भक्ति ही सुनेगा और कोई सुनेगा ही नहीं। तो इन सिद्धांतों को, जो भक्ति के सिद्धांत हैं, जो भगवान श्री गीता जी में कह रहे हैं या श्रीमद् भागवत जी में जो कहा है, वेदों के माध्यम से कहा है, तो भगवान कहते हैं कि इन सिद्धांतों को जो मेरे भक्तों में कहेगा और सुनाएगा तो बोले क्या होगा, भक्तिमयी पराम कृत्वा। लेकिन कैसे सुनाए भक्ति के सिद्धांतों को? बोले ऐसे नहीं, किसी लोभ से नहीं कि भाई हम भक्ति के सिद्धांतों को सुना तो रहे हैं, भगवत चर्चा कर तो रहे हैं, लेकिन हमें इस चर्चा को सुनाने के बदले कुछ मिले, या धन की प्राप्ति हो, या धन की भी किसी को इच्छा ना हो, तो ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, या मान सम्मान की प्राप्ति हो, कीर्ति की प्राप्ति हो। बोले ये लक्ष्य रख के नहीं, जो मेरे इस परम धर्म को, गोपनीय धर्म को जो सुनाएंगे, केवल भक्ति का लक्ष्य रख के, मामे वैशत्य संशयम, वो निश्चित ही, भगवान कह रहे हैं वो निश्चित ही मुझे प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि केवल भक्ति का लक्ष्य करके इन परम गोपनीय भागवत धर्मों को सुनाया गया। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतम। भगवान कहते हैं कि जो ऐसा पवित्र लक्ष्य लेकर भगवत कथा या चर्चा या भगवान की लीला कथा या भगवान के इन गोपनीय धर्मों को सुनाता है, कहता है, उससे ज़्यादा प्रिय मुझे न तस्मात् मनुष्येषु, मनुष्यों में उससे ज़्यादा प्रिय मुझे कोई हो ही नहीं सकता, जो भक्तों में इस शरणागति धर्म को कहता है। यानी भगवान का कहने का भाव यही है कि किसी जीव को, किसी एक जीव को भी यदि हम शरणागति धर्म, विशुद्ध शरणागति धर्म, विशुद्ध शरणागति धर्म कहने का तात्पर्य क्या है, केवल भगवान के चरणों में लगाए। ऐसा नहीं कि हम उपदेश तो दे रहे हैं लेकिन देते देते हम ये समझें कि ये जीव हमारे शरण में आ जाए या हमें मानने लगे। वो उपदेश देने का लक्ष्य यही हो कि यह विशुद्ध श्री ठाकुर जी के श्री चरणों की प्राप्ति करे, ये लक्ष्य रख के। तो कहते हैं न च तस्मात् मनुष्य जो कश्चित में प्रिय कृत्य, उससे ज़्यादा प्रिय मुझे कोई है ही नहीं, क्योंकि उस उपदेश से, उस शरणागति धर्म की यदि
कोई जीव चलता है तो भगवान कहते हैं यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी मेरी कोई सेवा नहीं है। कोई खूब जप करे, खूब अर्चन करे, खूब आरती करे, खूब साधना करे, ये सब एक भक्ति के अंग हैं। लेकिन यदि भगवान के उन्मुख यदि किसी जीव को कर दिया, बोले ये मेरी सबसे बड़ी पूजा है, ये मेरी सबसे बड़ी आराधना है, तो न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृत्यम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भवी। बोले उससे ज़्यादा भविष्य में भी कोई प्रिय नहीं होगा, ना भूत में था, ना वर्तमान में है, और ना भविष्य में होगा। भविता न च मे तस्मात्। तो इतना खोलकर भगवान ने अपना मत स्पष्ट किया है कि साधक कैसा होना चाहिए, किस प्रकार साधना करे। साधक का केवल यही लक्ष्य हो कि हमारे किसी भी क्रिया के द्वारा समाज को किसी प्रकार की हानि ना हो। ऐसी साधना ना करे कि जिसमें समाज का विचार ही ना किया जाए। ऐसा ना हो कि हम साधन तो कर रहे हैं और इससे हम समाज को गलत संदेश पहुंच रहा है, हानि हो रही है। तो ऐसा साधक को होना चाहिए। तो ये इतना अपना मत स्पष्ट करके भगवान ने कह दिया। इससे मालूम पड़ता है कि साधक को साधना मार्ग में सामाजिक पक्ष का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि भगवान ने कहा है, यदि हम भगवान के प्रिय होना चाहते हैं, न च तस्मात्, यदि प्रिय होना चाहते हैं तो समाज का विशेष ध्यान दें, नहीं तो प्रिय नहीं हो सकते। भगवान ने स्पष्ट कह दिया मेरा प्रिय बनना है तो ये दो पक्ष जो व्यष्टि समष्टि हैं इनको अवश्य ध्यान में रखें। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि तुम सिद्ध भी हो जाओगे, लेकिन यदि लोक संग्रह मेवापि कर्म कर तुम्हें हर हसी, यदि सिद्धावस्था पर भी पहुंच गए लेकिन लोक संग्रह के लिए यदि कर्म नहीं किया तो वो सिद्धावस्था भी किसी काम की नहीं है। लोक संग्रह अर्थात जीवों के कल्याण के लिए। क्योंकि भले ही सिद्धावस्था पर पहुंच गए लेकिन कुर्याद दास तथा सक्तश्चकीर श्लोक संग्रहम, असक्त माने उसकी आसक्ति नहीं है। भले ही वो ऐसा लग रहा है कि ये तो साधना के मार्ग में इतना आगे चला गया कि इसने तो सब संसार भी छोड़ दिया, इसकी किसी में आसक्ति नहीं है, लेकिन यदि वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, जीवों के लिए कर्म करता है, वो परम विद्वान है। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में वो विद्वान नहीं है जो जिसने खूब पढ़ लिख लिया और खूब पढ़ लिख कर भी उसको इस चीज़ का अभिमान बना हुआ है कि मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मेरे को इतना ज्ञान है। बोले मेरी दृष्टि में वो विद्वान नहीं है। मेरी दृष्टि में वही विद्वान है कि जो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, जीवों के कल्याण के लिए कर्म करता है। जिस साधक की साधना ही यह है कि अधिक से अधिक जीव भगवान की ओर उन्मुख हों, वही मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा विद्वान है। वह विद्वान नहीं है जिसने खूब वेद आदि का अध्ययन कर लिया है। तो भगवान का जो मत है, जो व्याख्यान है, जो गीता जी के माध्यम से, श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से जो दिया है, वो बड़ा संतुलित है। तो इसे व्यष्टि समष्टि जो भगवान का मत है, व्याख्यान है, ये ऐसा मत है जिससे दोनों को ही लाभ होता है, व्यक्ति को भी और समाज को भी। तो ये सब बातें हमारे वेद से लेकर, उपनिषद से लेकर, हमारे जितने ग्रंथ हैं अथवा गीता जी हैं, चाहे रामायण जी हैं, या हमारे महात्मा जन हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ या वाणियों में कहा है, सब संप्रदायों में यही श्री भगवान की बात को सभी आचार्यों ने, सभी महापुरुषों ने, सभी रसिकाचार्यों ने यही लिखा है। और रसिक जन भी यही कहते हैं कि महावाणीकार कहते हैं मिली चलो मिली चलो मिली चले सुख महा। इस साधन के मार्ग में अलग अलग भटकना नहीं चाहिए कि हम तो इतना ही साधन करेंगे, हम ऐसा साधन करेंगे, अपने मनमाने ढंग से नहीं। भक्ति मार्ग स्वतंत्र मार्ग नहीं है, ये परतंत्र है। परतंत्र का अर्थ मतलब भगवान की वाणी, जो जिन महापुरुषों ने भगवान को प्राप्त किया है या जो इस मार्ग पर चले हैं, उनकी वाणी के अनुसार इस मार्ग पर चलना चाहिए, अपने मनमाने ढंग से नहीं कि हमारे मन में जो आया हमने उसी प्रकार साधन किया, या हमारे मन में जो आया हम वैसा ही करेंगे।
हमने तो घर छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, अब हमारे मन में जैसे आएगा वैसे हम भगवान की साधना करेंगे। बोले नहीं, इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति मार्ग जो है, जो महापुरुष जन कहते हैं, मिली चलो मिली चलो मिली चले सुख महा, इस मार्ग में तो मिलकर जितना चलेंगे तभी अनंत सुख की प्राप्ति होगी। बहुत हैं विघन जग माही, लेकिन इस मार्ग में यदि अकेले चले तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े व्याघ्र आदि सिंह आदि बैठे हुए हैं, यहाँ इस जग में बहुत विघ्न है। मिली चले सकल मंगल मिलें सहजई, यदि मिलकर चलोगे तो अपने आप मंगल जो है वो सहज में ही मंगल प्राप्त हो जाएंगे। अन मिले चले नहीं सुख कदाही, यदि अलग अलग चलोगे तो ये कभी भी सुख, अर्थात जो साधन जिस लक्ष्य को लेकर जीव करता है वो लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। मिली चलो मिली चलो मिली चले सुख महा, महावाणीकार कह रहे हैं, क्योंकि फूटते होत हैं फट पठाई, श्री हरि प्रिया को परम पद पावनो, अति ही दुर्लभ महासुलभ नाही। ये श्री हरि प्रिया का परम पद अत्यंत पावन पद है, लेकिन ये अत्यंत दुर्लभ है। यदि अपने मनमाने ढंग से इस पर चला जाएगा तो ये महासुलभ होते हुए भी अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए मिली चलो मिली चलो मिली चले सुख महा, बहुत हैं विघन जग माही। तो इन सब वाणियों का हम जीवन भर पाठ तो कर लेते हैं। अब देखो ये नियम वाली बात आ गई कि नियम बहुत हैं, इन वाणियों का पाठ भी करेंगे। कितनी बार जीवन में श्री गीता जी का भी पाठ कर लिया या इन वाणियों का भी पाठ कर लिया, लेकिन केवल वो चीज़ें जीवन में केवल नियमित रूप से ही रह जाती हैं, नियम बन के रह जाती हैं, वो जीवन में आ नहीं पाती हैं। क्योंकि ये जो अलगाव की प्रवृत्ति जीव की बनी हुई है ना, ये हम अपने हिसाब से साधन करेंगे या हम अपने अनुसार ही भक्ति मार्ग में चलेंगे, हम किसी के कहने में नहीं चलेंगे। तो ये जो अलगाव की प्रवृत्ति है ये जीव की सदा बनी रहती है। हम केवल इतने ही वाणी का पाठ करेंगे या हम केवल इतना ही पाठ करेंगे या हम केवल इतना ही जप करेंगे या इतना ही साधन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं सुनेंगे, किसी को नहीं देखेंगे। तो ये जो अलगाव की प्रवृत्ति है यही अपने अपने साधन, अपने अपने मत, अपने अपने संप्रदाय की जो प्रवृत्ति है, इसीलिए वो चीज़ जीवन में नहीं आ पाती है, भक्ति मार्ग में जीव आगे नहीं बढ़ पाता है। जो श्री बिहारीन देव जी ने कहा है, अब हो, श्री सूरदास जी महाराज का भी यही भाव है, अब हो कासों बैर करो, कहत पुकारत श्रीमुख घटते घट घट हो बेहरों। और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने भी यही कहा है, सबसों हित निष्काम मत वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। कि सबसों हित, सबसे हित हो और निष्काम मत हो, यानी किसी विशेष मत में न फंसे, सबका सम्मान हो, सबका आदर हो, वृंदावन विश्राम और वृंदावन में वास हो, धाम में वास हो, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम, केवल श्री युगल सरकार का हृदय में ध्यान हो और मुख में नाम हो, किसी में भेदभाव ना हो। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा है, उनका भी सभी कहने का भाव यही है, सभी आचार्यों का, सभी महापुरुषों का, जो भगवान ने जो मत स्पष्ट किया है श्री गीता जी के माध्यम से या श्रीमद् भागवत जी में जो कहा है, वही सभी आचार्यों का, सभी संतों का, महापुरुषों का, सभी आचार्यों का यही मत है। लेकिन हमारे भीतर ये जो राग द्वेष की प्रवृत्ति बनी हुई है अनादिकाल से, एक काल से नहीं अनादिकाल से बनी हुई है, जिस योनि में गई वहीं राग द्वेष इन सब प्रवृत्तियों ने हमें घेरा है। तो ये राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है ये हमारे सामने, सबके सामने आती है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि वो एक चोला बदल के आती है, वेश बदल के आती है। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसका नुकसान हम कर लेते हैं। वो क्या है? वही भेदभाव, फूटवाद, संकीर्णवाद, उसी से समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है, जो हम लोग साधक जीवन में प्रायः सबसे ये गलती हो जाती है और होती ही है, जिससे समाज में एक गलत संदेश पहुंचता है, उसका गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यदि हमारी संकुचित बुद्धि होगी,
हम जितना सोचेंगे कि हम इतना ही, हम तो केवल इसी संप्रदाय से हैं, हम तो केवल इसी संप्रदाय का सम्मान करेंगे, अन्य किसी का नहीं करेंगे, तो हमारी जितनी संकुचित बुद्धि है, अब साधन मार्ग में हम साधन कर रहे हैं, लेकिन हमारे संपर्क में कोई आया तो हम उसको भी क्या सिखाएंगे, हम उसको भी संकुचित बुद्धि ही सिखाएंगे। तो उससे समाज का कितना बड़ा हानि होती है, लाभ होने के बजाय हानि ही दिखाई पड़ती है। तो क्योंकि ये राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है, हम सोचते हैं कि हम तो बड़े निष्ठ हैं, अनन्य निष्ठ हैं, हमारी निष्ठा अनन्य है, हम अपने ही अलावा किसी की और की नहीं सुनते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा समाज का नुकसान है। इसलिए चारों तरफ भगवान ने इसलिए ये दो पक्ष रखे। साधक के लिए ये दो पक्ष अत्यंत आवश्यक हैं, व्यष्टि और समष्टि। व्यक्ति अपना ध्यान तो रखे, ये समाज का भी ध्यान रखे। कहीं भी अलगाव दिखाई पड़ रहा है, वो हमारी संकीर्ण विचारधारा के कारण ही दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान ने, रसिकों ने, सभी ने यही बात कही है, एक ही स्वर में एक ही मत से बड़ा संतुलित कहा है, मिली चलो, सबको मिलकर चलना चाहिए, मिली चलो मिली चलो मिली चले सुख महा। क्योंकि वैष्णव कौन है, साधक कौन है? वैष्णव वही है जिसकी हवा में इतनी पवित्रता हो, जिसके हवा लगने मात्र से ही, जिसके जिसके शरीर की हवा लगने से ही साधारण जीव के हृदय में भी भक्ति की उत्पत्ति हो जाए, वो साधक है और वो वैष्णव है। वैष्णव वो नहीं है कि जो जिसके पास बैठने से केवल संकीर्ण विचारधारा या संकीर्ण मानसिकता का प्रवेश हो। बोले नहीं, वैष्णव वो नहीं है। सच्चा वैष्णव वो है, सच्चा भक्त वो है जिसके शरीर की वायु का स्पर्श भी हो जाए तो उसके वायु की स्पर्श से ही हृदय में भक्ति का संचार हो जाए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय झारखंड के जंगलों से जब वृंदावन की ओर आए हैं और मध्य में जब बंगाल से चले हैं, तो मध्य में झारखंड के विशाल गहन जंगल पड़े जहाँ बड़े बड़े सिंह हिंसक जानवर भी रहते थे। तो वहाँ उन जंगलों में जब श्री चैतन्य महाप्रभु उस आवेश में भर के आए हैं और केवल नाम ले रहे हैं श्री ठाकुर जी का उच्च स्वर से, तो उनके श्री अंग की वायु में ही इतनी सामर्थ्य थी कि उनके शरीर की वायु जंगल के हिंसक जानवरों को भी जब उसका स्पर्श हुआ तो बड़े बड़े हिंसक जानवर सिंह आदि भी हरि बोल नाम लेने लगे। तो ये उत्तम वैष्णव की पहचान है कि उनके वायु में ही, उनके शरीर से वायु स्पर्श करके निकल जाए और यदि हमें वो लग जाए तो हमारे हृदय में भी भक्ति का संचार हो जाए, हृदय में नाम का स्मरण हो जाए। तो ये वैष्णव की सच्ची पहचान है। जो भागवत जी में लिखा है, श्री पृथ्वी महाराज ने कहा है कि सच्चे वैष्णव के तो मुख से निकली हुई वायु से ही भक्ति फैल जाती है, उसके तो वायु में भी इतनी सामर्थ्य है। पृथ्वी जी महाराज ने कहा है भागवत जी में कि उत्तम भक्त कौन है? स उत्तम श्लोक मोहन मुखच्युतो भगवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतिम पुनर्विस्मृतिम तत्ववर्तमनाम योगिना मनो वितरत्यलंबरई। तो ये उत्तम भागवत की, उत्तम वैष्णव की ये पहचान श्री पृथ्वी जी महाराज ने बताई, बड़ी सुंदर कहा कि भक्त वो है स उत्तम श्लोक मोहन मुखच्युतो, ऐसे महापुरुष के मुख से च्युत माने जो निकली हुई वायु है, जो हवा है, जब वो भक्त कुछ बोलता है और उसके बोलने के माध्यम से जब उसके मुख से हवा निकलती है, बोले सुधा कणाने लगा, वो बोले साधारण हवा नहीं होती, उस वायु में इतनी शक्ति होती है, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि उस वायु का स्पर्श जब जीव से होता है, क्योंकि वो कैसी हवा निकलती है, वो भगवान के चरण कमलों के सुधा कणाने लग, क्योंकि वो साधारण वायु नहीं होती, वो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों की जो मकरंद है या श्री चरणों का जो सुधा रस है, जो अमृत है, उसको लेकर वो वायु निकलती है। और जो वो वायु निकलती है, मोहन मुखच्युतो सुधा कणानिल भवत पदाम्भोज सुधा कणानिल, बोले उनके मुख से निकली हुई वायु में इतनी सामर्थ्य होती है कि स्मृतिम पुनर्विस्मृतिम तत्व वर्तमानाम, कि जो लोग तत्व का रास्ता भूल गए हैं या जो जीव अपना स्वरूप भूल गए हैं कि हम कौन हैं, उस वायु में इतनी सामर्थ्य होती है कि जीव को भूले हुए स्वरूप का वह ज्ञान दिला देती है कि हम कौन हैं। वो इतनी सामर्थ्य होती है क्योंकि जो
जो स्मृति बड़े बड़े साधन करने से नहीं आ सकती है, वो एकमात्र विशुद्ध वैष्णव के मुख से निकली हुई वायु के माध्यम से उसको पुनर्विस्मृति, अपनी पुनः स्मृति लौट आती है, जो बड़े बड़े साधनों से भी नहीं आ पाती है। वो साधन में भी वो शक्ति नहीं है जो महापुरुष के, वैष्णवों के वाणी में वो शक्ति है। इसीलिए महापुरुषों ने, संतों ने भागवत जी में यही कहा है कि सदैव संतों का संग किया जाए। ऐसे संत जिनको भगवत प्राप्त जो संत हैं, उनके दर्शन मात्र से या उनके वाणी के स्पर्श मात्र से ये जीव में बड़े बड़े साधन करने के बाद भी जो सामर्थ्य नहीं आती है, वो उनके मुख से निकली हुई वायु से ही वह सामर्थ्य आ जाती है। तो इसलिए ये ऐसी उनमें सामर्थ्य होती है कि जो हम स्वरूप भूल चुके हैं, जो आलसी हो गए हैं, उनको वह पुनः स्मृति करा दे। तो भक्त जिधर से निकल जाता है वहीं भक्ति फैल जाती है, वहीं भक्ति का संचार हो जाता है। पूज्य श्री बाबा महाराज के श्री मुख से ही सुना है कि जब पूज्य बाबा महाराज भिक्षा लेने जाते थे तो चिकसौली और मानपुर गांव दोनों में जब भिक्षा लेते थे तो चिकसौली गांव में एक वैष्णव का घर था। तो ब्रजवासी जन बड़ा प्रेम किया करते हैं संतों से। तो एक ब्रजवासी के घर में जब गए तो एक ब्रजवासी ने अपने घर में ही कहा, बाबा आज तू यहीं खा ले। तो पूज्य बाबा महाराज वहीं बैठकर भोजन करने लगे। और जो ब्रजवासी था उसकी ऐसी निष्ठा थी संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, कि जब बाबा महाराज भोजन कर रहे थे घर में बैठकर उसके, तो बड़े स्नेह से भोजन कराया, बहुत प्रेम से। तो बाबा महाराज के पीछे बैठकर वो ब्रजवासी बड़ी जोर जोर से श्वास लेने लगे। तो पूज्य बाबा महाराज बताते हैं कि देखा बाबा महाराज ने कि भाई क्या हुआ, इनको इतनी ज़ोर ज़ोर से श्वास क्यों ले रहे हैं। तो पूज्य बाबा महाराज ने पूछा कि आपको क्या हुआ, इतनी ज़ोर ज़ोर से आप श्वास क्यों खींच रहे हैं। तो उन ब्रजवासी ने कहा कि बाबा आप जब तक यहाँ विराजे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आपके शरीर से जो वायु स्पर्श करके निकल रही है या आपके नासिका से जो वायु निकल रही है उसको मैं ज़ोर ज़ोर से खींच रहा हूँ, क्योंकि उसका मैं आस्वादन कर रहा हूँ कि आपके शरीर से स्पर्श की हुई वायु में इतनी सामर्थ्य है कि जो शक्ति, जो स्थिति बड़े बड़े साधन करने से नहीं मिल सकती, वो आपके शरीर से स्पर्श की हुई वायु में वो सामर्थ्य है कि वो बड़े बड़े साधनों का फल दे देगी और यही चित्त शुद्ध कर देगी। तो ऐसी सामर्थ्य संतों के, महापुरुषों के शरीर से निकली हुई वायु में होती है। वो जिधर से निकल जाए वहीं बस भक्ति और भक्तिमय वातावरण और वहीं भक्ति फैल जाती है। तो ये और हम जैसे लोग जहाँ केवल जिनके हृदय में राग द्वेष की भट्टी ही धधक रही है, तो उनके बैठने से ही वहाँ राग द्वेष चारों ओर फैल जाएगा। वहाँ वो संप्रदायवाद या संकीर्ण विचारधारा जो भी हमारे जनसंपर्क में आएगा उसको हम उस वैसा ही बना देंगे। तो इसलिए महापुरुषों के में वो सामर्थ्य होती है, उनके श्री अंग में ही वह सामर्थ्य होती है कि वो वायु जहाँ से निकल जाए वहीं भक्ति में वातावरण कर देती है। तो जैसा कि चरित्र चल रहा है श्री रामानुजाचार्य जी का, इनके भी चरित्र में यही देखने को मिलता है, क्योंकि कोई साधारण महापुरुष तो थे नहीं, साक्षात भगवान शेष के अवतार हैं और जन कल्याण मनुष्य कल्याण हितार्थ ही प्राकट्य श्री रामानुजाचार्य भगवान का हुआ है। तो इन्होंने शिष्यत्व जो ग्रहण किया श्री रामानुजाचार्य भगवान ने, वो श्री यादव प्रकाश जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। लेकिन चूंकि ये साक्षात भगवान शेष के अवतार, तो विशेष प्रतिभा और विशेष विद्वत्ता की देखकर यादव प्रकाश जी जब इनसे चिढ़ने लग गए हैं, द्वेष करने लगे हैं, तो इनको मारने का भी प्रयत्न इनके गुरु यादव प्रकाश जी ने किया है। तो जिस समय तीर्थ यात्रा करने के लिए कल चरित्र हुआ था कि श्री रामानुजाचार्य जी को जो मारने का प्रयत्न यादव प्रकाश जी ने किया उसमें वो विफल रहे। तो जब तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं यादव प्रकाश जी पुनः कांचीपुरी में, तो इनको संदेश मिला, समाचार मिला कि रामानुजाचार्य जी तो मरे ही नहीं हैं, वो तो जीवित हैं। तो ये बात सुन के यादव प्रकाश जी बड़े लज्जित हुए, लेकिन उनको मन में विचार आया कि भाई हमने जो रामानुजाचार्य को मारने का प्रयत्न किया था वो तो विफल रहा, लेकिन इसके विषय में किसी को पता थोड़ी है, ये तो केवल हम ही जानते हैं कि हमने उनको मारने का प्रयत्न किया था।
तो फिर से रामानुज जी को यादव प्रकाश जी ने फिर से कहा है कि तुम हमारी पाठशाला में आओ पढ़ने के लिए। तो कांचीपुर में ही फिर से, अब संतों की जो स्थिति होती है वो किसी द्वेष नहीं करते हैं, फिर से गुरु मान के और वही गुरु भावना, कोई द्वेष नहीं उनके अंदर, यादव प्रकाश जी के पास फिर से जाने लगे, अध्ययन करने लगे। लेकिन भक्तों की ऐसी सामर्थ्य होती है कि उसी समय जो कांचीपुरी के नरेश थे, उनकी राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस की बाधा हो गई। बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस, चारों ओर चारों दिशाओं में जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंत्र वेत्ता थे, बड़े बड़े ब्राह्मण थे, सबको बुलाया कि भाई कैसे भी इस ब्रह्म राक्षस की बाधा को हटाओ। लेकिन बड़े बड़े मंत्र वेत्ता भी सब विफल हो गए, कोई सफल नहीं हुआ, किसी से बाधा दूर नहीं हुई। फिर मंत्राचार्य जो यादव प्रकाश जी थे उनको बुलाया गया। अब जैसे यादव प्रकाश जी ने वहाँ बड़े बड़े मंत्रोच्चारण करना शुरू किया, अब मंत्रोच्चारण करते ही वहाँ जो राजकुमारी में जो ब्रह्म राक्षस की बाधा थी, वो ब्रह्म पिशाच यादव प्रकाश जी को देख के बड़ी जोर से हंसने लगा और यादव प्रकाश जी से बोला, अरे मंत्र तंत्र से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू मुझे क्या मंत्र तंत्र से भगाएगा? तू तो मेरे से भी अधम है, तुझे अपने पूर्व जन्म के विषय में मालूम नहीं है। अब यहाँ देखो, यही राग द्वेष की जो अग्नि है, राग द्वेष के कारण, क्योंकि वो रामानुज जी से द्वेष किया करते थे यादव प्रकाश जी, इसलिए उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं थी। और ब्रह्म पिशाच सामने साक्षात उनके सामने बोल रहा है कि तुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं है, तो पूर्व जन्म में एक गोहर यानी विष खोपटा नाम का एक कीड़ा था। अरे ये तो तेरे ऊपर किसी विशुद्ध वैष्णव की कृपा हुई कि जिस बिल में तू रहा करता था वहाँ एक संत ने अपनी उच्चिष्ट प्रसादी की पत्तल वहाँ डाल दी, तो उस प्रभाव से, उस पुण्य के प्रभाव से कि उस उच्चिष्ट प्रसादी को तुमने पाया, तो उस पुण्य के प्रभाव से तुमको इस जन्म में ब्राह्मण योनि में जन्म मिला है। लेकिन वैसे तो तुम इस योनि में तुमको मनुष्य जन्म मिल ही नहीं सकता था। ये तो संत शीत प्रसादी पाने से तुमको ये ब्राह्मण शरीर मिला है। तुम मुझे क्या भगाओगे? मैं तो तुमसे भी कहीं अधिक विद्वान हूँ और कई जन्मों से ब्राह्मण होता आया हूँ। पूर्व जन्म में कोई महान याज्ञिक ब्राह्मण था, ये ब्रह्म राक्षस स्वयं बता रहा है कि मैंने कोई एक ऐसा प्रमाद के वश कोई वेद मंत्र अशुद्ध बोल दिया जिसके कारण मुझे यहाँ इस योनि में, ब्रह्म राक्षस योनि में आना पड़ा है। और तुम यदि मुझे हटाना चाहते हो तो तुम्हारे इन वेद मंत्र, बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा मैं नहीं हटूंगा। अब वो तो यादव प्रकाश जी जिन जिन मंत्रों को बोले वो तो ब्रह्म राक्षस, वो तो कई जन्मों से ब्राह्मण होता आया, प्रकांड विद्वान। तो वो यादव प्रकाश जी के साथ साथ ही उन मंत्रों को बोले तुम क्या मंत्र हमें सुनाओगे, हम ही तुम्हें मंत्र सुना देंगे। तो लेकिन यदि तुम हमें हटाना चाहते हो, ये बाधा दूर करना चाहते हो, तो तुम में ये सामर्थ्य नहीं है कि तुम इस बाधा को हटा पाओ। लेकिन जो तुम्हारे शिष्य हैं रामानुज, यदि उनकी कृपा हो जाए तो मैं तुरंत हट जाऊंगा, ये प्रेत बाधा, ये ब्रह्म राक्षस की बाधा तुरंत हट जाएगी। तो श्री रामानुज जी को बुलाया गया, रामानुजाचार्य जी वहाँ पधारे हैं। तो भक्तमाल जी में लिखा है कि ब्रह्म राक्षस ने कहा था कि यदि रामानुज जी अपना चरणोदक, चरण जल मुझे दे दें तो उस चरणोदक से मैं तुरंत इस राजकुमारी को छोड़ के चला जाऊंगा। तो रामानुजाचार्य जी को बुलवाया गया और रामानुजाचार्य जी सामने साक्षात आके राजकुमारी के सामने खड़े हुए और जैसे ही सचमुच उनका दर्शन किया है, चरणोदक का पान किया है और चरण स्पर्श करके ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी को तुरंत छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उस ब्रह्म राक्षस का भी उद्धार हुआ और उद्धार होते ही वो उसको दिव्य लोकों की प्राप्ति हुई और स्वर्ग चला गया। तो कांची रमेश ने भी देखा रामानुजाचार्य जी का ऐसा, उनका दिव्य प्रभाव, उनकी दिव्य स्थिति, समझ गया काशी नरेश भी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात कोई अवतार हैं, परम वैष्णव हैं। तो ऐसी श्री रामानुजाचार्य जी क्योंकि वहाँ मोहन मुख चतो, ये उनमें वह सामर्थ्य थी कि उनके मुख से निकली हुई वाणी, भक्त के, वैष्णव के शरीर में ही इतनी शक्ति होती है कि उनके स्पर्श करके उनका चरण जल ही मिल जाए या स्पर्श करके वायु ही निकल जाए तो वो जीव मात्र का उद्धार कर देती है। बड़ी से बड़ी बाधा भी पास में नहीं आ सकती है क्योंकि उनका हृदय इतना पवित्र और निर्मल होता है
निर्मल अंतःकरण के कारण। और वहीं उनके गुरु यादव प्रकाश जी भी, लेकिन यादव प्रकाश जी के सामने तो ब्रह्म राक्षस ने कहा तुम हमारा क्या उद्धार करोगे, क्योंकि उनके गुरु भले ही थे यादव प्रकाश जी, लेकिन रामानुजाचार्य जी से द्वेष करने के कारण उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं थी, भले ही गुरु हों, कि वो एक ब्रह्म राक्षस की बाधा को हटा पाए। उनके शिष्य में वो शक्ति आ गई, क्योंकि कोई द्वेष नहीं था। गुरु ने मारने का भी प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी यादव प्रकाश जी के प्रति वही सम्मानी की बुद्धि, वही गुरु बुद्धि। गुरु के कहने से फिर से उनकी पाठशाला में जाकर रामानुजाचार्य जी पढ़ने लगे, विद्या अध्ययन करने लगे हैं। तो ये द्वेष के कारण, रागत द्वेष जो है, ये हमारी साधना को, साधना बल को ये क्षीण कर देते हैं। और यदि उसी जगह जो यह स्थिति, किसी के प्रति द्वेष ना हो, राग ना हो, इससे यह स्थिति आ जाती है कि उसके शरीर की वायु भी स्पर्श कर दे तो उसी मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। तो ये रामानुजाचार्य जी का जब ऐसा उत्कर्ष, कीर्ति बढ़ने लगी है, और वहाँ राजा ने कुछ धन द्रव्य भी रामानुजाचार्य जी को दिया प्रसन्न होकर, कि बड़े बड़े मंत्राचार्यों के द्वारा, बड़े बड़े पंडितों के द्वारा जो ब्रह्म राक्षस की जो बाधा थी वो हट नहीं पाई, और वो केवल आपके दर्शन करने मात्र से, आपके चरण जल के प्रभाव के माध्यम से ही वो बाधा हट गई। तो कुछ धन द्रव्य आदि दिया रामानुजाचार्य जी को, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने कुछ नहीं स्वीकार किया, सबका सब धन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन यादव प्रकाश जी इनकी उत्कर्ष को, उनके प्रभाव को देख के इस ईर्ष्या का विषय उनका बन गया। वो सह नहीं पाए और रामानुज जी से कुढ़ने लगे, चिढ़ने लगे। और इसी बीच एक दिन श्री यादव प्रकाश जी उपनिषद का जो मंत्र है सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, इसकी अद्वैत परक व्याख्या कर रहे थे, लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी ने बड़े ही शास्त्र विधि से इन्हीं मंत्रों का भक्ति परक अर्थ किया। तो यादव प्रकाश जी इस पर भी बड़े क्रुद्ध हो गए कि ये हमारा शिष्य होकर और हमारा ही खंडन करता है, हमारे ही सिद्धांत का खंडन करता है। तो उसी समय उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बड़ी जोर से फटकार के श्री रामानुजाचार्य जी को अपनी पाठशाला से निकाल दिया। जा, तू हमारी बात को नहीं मानता है, हमारे मत के अनुसार नहीं चलता, हमारे सिद्धांत के अनुसार नहीं चलता है, अपना ही मनमाना करता है, अपने अनुसार ही अर्थ करता है, हमारी बात का खंडन करता है, जा हमारी पाठशाला से निकल जा। हाथ जोड़कर, तो साक्षात महापुरुष आचार्य अवतरित महापुरुष हैं, हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम करके चले आए पाठशाला छोड़कर। तो ये रामानुजाचार्य जी, जिनके हृदय में गुरु के प्रति कोई किसी प्रकार का, जैसा गुरु ने कहा वैसा ही कर लिया। लेकिन जब पाठशाला से आए हैं तो रामानुज जी कांचीपुरी में निवास करते हैं, निवास कर रहे थे। तो कांचीपुरी में जो कांचीपूर्ण स्वामी थे वो उन्हीं का सत्संग किया करते थे। इसीलिए जब इनके पिता का धाम गमन हुआ श्री रामानुजाचार्य जी के, तो अपनी पत्नी और अपनी माँ को लेकर कांचीपुरी में ही कांचीपूर्ण स्वामी जी का सत्संग करने के लिए ही यहाँ आ गए थे। तो जब गुरु ने भी छोड़ दिया, गुरु ने भी पाठशाला से निकाल दिया, तो कांचीपूर्ण स्वामी जी का ये सत्संग किया करते थे एक दिन। और कांचीपूर्ण स्वामी जी बड़ा स्नेह रामानुजाचार्य जी से किया करते थे, बहुत स्नेह। तो एक दिन श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी श्री रामानुजाचार्य जी के घर पर आए हैं और उनको साक्षात जब देखा है रामानुजाचार्य जी ने कि साक्षात स्वामी जी हमारे घर पधारे हैं, तो उनको ऐसा लगा जैसे साक्षात रंगनाथ भगवान ही हमारे घर आए हैं। चरणों में गिर गए कांचीपूर्ण स्वामी जी के और चरणों में पड़कर बोले, मैं आपकी ही सब प्रकार से शरण लेता हूँ। और सब कुछ उन्होंने कह के बता दिया कि मुझे गुरु ने छोड़ दिया है, गुरु ने मेरा परित्याग कर दिया, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब कांचीपूर्ण स्वामी जी ने बहुत ही धैर्य श्री रामानुजाचार्य जी को बंधाया है और कहा कि तुम बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो भक्ति भाव है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी आज से यही सेवा है कि हम वरदराज भगवान की सेवा करते हैं। और वरदराज भगवान के लिए तुम प्रतिदिन, रामानुजाचार्य जी को आज्ञा दी कांचीपूर्ण स्वामी जी ने कि तुम वरदराजाचार्य भगवान के लिए प्रतिदिन कूप से
एक कुएं से, शालकूप से तुम प्रतिदिन जल लेकर आया करो, भगवान की तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा होगी। तो महापुरुषों के वाक्य वाणी उनमें अत्यंत सामर्थ्य होती है। तो भगवान की, वरदराज भगवान की बड़ी सेवा करने लगे श्री रामानुजाचार्य जी। अब रामानुजाचार्य जी के ऊपर जब वरदराज भगवान की कृपा हुई है तो श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र में मिलता है कि वरदराज भगवान की सेवा में इधर रामानुजाचार्य जी लगे हुए थे और इधर श्रीरंगम में, जो दक्षिण भारत में है, तो श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान की सेवा उधर यामुनाचार्य जी किया करते थे। तो श्रीरंगम में जब यामुनाचार्य जी रंगनाथ भगवान की सेवा किया करते थे तो यामुनाचार्य जी का वृद्धावस्था आ गई, और वृद्धावस्था जब आई है तो उन्होंने सोचा कि अभी ये जो श्री रंगनाथ भगवान की सेवा दर्शन करने के लिए इतने वैष्णव आते हैं, अब मेरे बाद कौन होगा जो श्री रंगनाथ भगवान की सेवा किया करेगा। तो ये रंगनाथ भगवान की सेवा में किसी योग्य के ही हाथ में सौंप के जाऊं, ये यामुनाचार्य जी की इच्छा थी। अब किसको सौंपें, इतनी बड़ी सेवा है, इस गद्दी को कौन संभाले। तो कुछ वैष्णवों से परामर्श की गई कि भाई अब हमारा शरीर वृद्धावस्था की ओर है, शिथिल हो गया है, क्या किया जाए। तो यहाँ रामानुजाचार्य जी की कीर्ति को पहले ही यामुनाचार्य जी ने सुन रखा था। तो कुछ वैष्णवों ने बताया यामुनाचार्य जी को कि रामानुजाचार्य जी जो हैं वो ही इसके योग्य अधिकारी हैं। यदि रंगनाथ भगवान की गद्दी को, यहाँ इस गद्दी को वो संभालेंगे तो ये अत्यंत उत्तम होगा। तो यामुनाचार्य जी ने पहले श्री रामानुजाचार्य जी की प्रशंसा सुन रखी थी, उनके गुणों के विषय में सुन रखा था, और यह भी उनको पता था कि यादव प्रकाश जी के सानिध्य में ही श्री रामानुजाचार्य जी ने शिक्षा ग्रहण की है। तो जिस समय वैष्णवों से ये बात चल रही थी श्री यामुनाचार्य जी की, तो उस समय ही कोई कांचीपुर के दो वैष्णव आ गए, जहाँ कांचीपुर में श्री रामानुजाचार्य जी रहते थे। तो कांचीपुर के जब वैष्णव आए हैं तो उन्होंने भी रामानुजाचार्य जी के विषय में बताया कि इस गद्दी के तो वही अधिकारी हैं, वही इस पर विराजमान हो। तो अब वहाँ जब श्री यामुनाचार्य जी ने रामानंदाचार्य जी के विषय में जब इतना सुना है कि रंगनाथ भगवान की वही सेवा करें, तो यामुनाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने शिष्य जो महापूर्ण जी थे उनको भेजा है कि जाओ तुम कांचीपुर जाओ और रामानुजाचार्य जी को लेके आओ, और उनको प्रार्थना करके लेके आओ कि वहाँ पे रंगनाथ भगवान की सेवा में आपको रहना है, तो प्रार्थना करके उनको लेकर आओ। तो श्री रंगनाथ भगवान का ये आदेश पाकर अब वो चले हैं श्री महापूर्ण जी। अब महापूर्ण जी रामानुजाचार्य जी को जब लेने के लिए चले हैं कांचीपुर में, अब इधर रंगनाथ भगवान के हृदय में ये विचार आया कि यदि ये दो महाविभूतियाँ रामानुजाचार्य जी और यामुनाचार्य जी, यदि ये दो महान विभूतियाँ एक साथ मिल गई ना, तो ये तो सारे, इनमें ये सामर्थ्य है, इन महापुरुषों में, दोनों महापुरुषों में ये सामर्थ्य है कि ये सारे संसार का उद्धार कर देंगे। यानी कोई भी ऐसा जीव नहीं बचेगा जो भगवत विमुख हो। तो रंगनाथ भगवान की लीला भगवान ही जाने। अब भगवान ने सोचा ये दोनों महान विभूतियाँ मिलनी नहीं चाहिए, अगर ये मिल गई तो सारे संसार को उद्धार कर देंगी, और फिर ये संसार रूपी फुलवारी तो जड़ ही जाएगी, सबका कल्याण ही हो जाएगा, सब भगवत धाम पहुँच जाएंगे। तो ये दो महान विभूतियाँ मिल ना जाएं। अब यहाँ रंगनाथ भगवान की लीला, रंगनाथ भगवान सोच रहे हैं अब 4 दिन के अंदर ही, 4-5 दिन में ही यहाँ रामानुजाचार्य जी पहुँच जाएंगे और इधर यामुनाचार्य जी हैं, अब इनको मिलने नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी ने लीला रच दी, और वहाँ यामुनाचार्य जी जब श्री रंगनाथ भगवान की सेवा में जब उस दिन उपस्थित हुए, तो वहाँ भगवान ने कहा कि यामुनाचार्य जी अब आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है, अब आप मेरे नित्य धाम में आ जाइए। क्योंकि अब उनको पता पड़ गया कि उधर से रामानुजाचार्य जी चल पड़े हैं और ये दोनों का मिलन नहीं होना चाहिए। अब रंगनाथ भगवान ने जब कहा तो यामुनाचार्य जी ने कहा, प्रभु जय जय, इतनी क्या शीघ्रता है, अभी तो कुछ दिन और सेवा करने दीजिए, कुछ दिन और हमें सेवा में रहने दीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं यामुन जी, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है।
तो यामुन मुनि ने कहा कि प्रभु अभी तो शरीर बड़ा रुग्ण भी है और इस शरीर में बहुत रोग हैं, कष्ट हैं, इनको भोग तो लेने दीजिए, नहीं तो फिर इन रोगों को, इन कष्टों को भोगने के लिए फिर हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कुछ रोग हैं, कुछ हमारे कर्म हैं, उनको भोग लेने दीजिए। लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले। भगवान ने कहा हमें कुछ मतलब नहीं है, ये भले ही कुछ भी हो, इन भोगों को अपने शिष्यों को दे दीजिए, वो भोगते रहेंगे आपके इस रोग आदि को। आप तो यथाशीघ्र आप हमारे पास आ जाइए, अब हमारा आपके बिना मन नहीं लगता है। तब वहाँ श्री भगवान ने जब हठ पकड़ लिया तो यामुन मुनि ने कहा कि अच्छा प्रभु ठीक है, आपकी बात मानी, लेकिन कम से कम 8 दिन की मोहलत तो दे दीजिए, जिससे मैं जो आपकी सेवा है उसको मैं सुव्यवस्थित कर दूं। अब इसको छोड़कर मैं कैसे आऊं। लेकिन ठाकुर जी तो मानने वाले कहाँ, पहले 8 दिन की मोहलत भी नहीं दे रहे थे, मना कर दिया। क्योंकि 8 दिन की मोहलत इसलिए मांगी थी यामुनाचार्य जी ने, क्योंकि 4 दिन महापूर्ण जी को, रामानुजाचार्य जी को के पास जाने में लगेंगे और 4 दिन को उनको लेके आने में लगेंगे। तो जब तक रामानुजाचार्य जी आएंगे वो सुव्यवस्थित हो जाएगी सेवा की व्यवस्था, तब तक फिर भले ही हम फिर चले जाएं भगवान के पास। लेकिन ठाकुर जी ने हामी तो भर ली, लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले, अपनी मन की। इधर महापूर्ण जी और रामानुज जी अभी श्री रंगम भी नहीं पहुँचे थे और श्री यामुनाचार्य जी वैकुंठ से धार गए। श्री यामुनाचार्य जी के दर्शन के लिए इधर जब रामानंदाचार्य जी आ रहे हैं तो रामानुज जी कावेरी के तट पर पहुँचे हैं, देखा वहाँ भीड़, अपार जन समुदाय। पूछा कि भाई ये कावेरी जी के तट पर इतना जन समुदाय कैसे है, क्या कारण है। तो पता पड़ा कि श्री यामुनाचार्य जी का तो धाम गमन हो गया, श्री ठाकुर जी के पास चले गए। तो यह सुनते ही श्री रामानंदाचार्य जी तो वहाँ एकदम मूर्छित हो गए कि हमसे मिलन भी नहीं हो पाया, हम श्री यामुनाचार्य जी के दर्शन भी नहीं कर पाए, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर महापूर्ण जी ने बड़े ही उनकी उपचार से उनकी मूर्छा दूर की है। फिर दोनों श्री महानुभाव श्री यामुन मुनि के उस भक्तिपूत शरीर का दर्शन करने के लिए गए हैं और श्री रामानुज जी ने बड़े गौर से जब वहाँ श्री यामुनाचार्य जी के जो शरीर था उसको जब देखा है तो बड़े गौर से शरीर का अवलोकन किया। तो वहाँ देखा कि यामुनाचार्य जी के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थीं। तो ये रहस्य उनको अब साक्षात रामानुजाचार्य जी तो साक्षात भगवान शेष के अवतार, उन्होंने कहा कि ये 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं, इसका कोई रहस्य है। ये रहस्य जिसको कह नहीं पाए यामुनाचार्य जी, क्योंकि दर्शन नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाई, तो ये क्या रहस्य हो सकते हैं। अब साधारण जीव भला इस रहस्य को क्या जानेगा। तो रामानुज जी जान गए कि यामुन मुनि की ये 3 प्रबल अभिलाषाएं थीं जिसके लिए उन्होंने हमें बुलाया था, लेकिन हम समय पर पहुंच नहीं पाए और वो कह नहीं सके, तो उसी के लिए ये 3 उंगलियां टेढ़ी हैं। तो वहाँ आचार्य पाद ने उनको संकेत किया और सबको सुना के कहा। रामानुज जी ने कहा कि मैं वैष्णव मत का प्रचार करके और सभी जीवों को भगवद उन्मुख करूँगा, भगवान की उन्मुख करूँगा और उनका संसार से उद्धार करूँगा। जैसे ही यह उद्घोषणा की है रामानुजाचार्य जी ने, यह कहते ही श्री यामुनाचार्य जी की 1 उंगली सीधी हो गई। फिर रामानुज जी ने पुनः कहा मैं ब्रह्म सूत्र और विष्णु सहस्त्र नाम पर तत्व प्रतिपादक भाष्य की रचना करूँगा। ये कहते ही उनकी दूसरी उंगली भी सीधी हो गई और फिर बोले द्रविड़ भाषा में, जो द्रविड़ की जो भाषा है, दक्षिण की जो भाषा है, दक्षिण में हमारे ग्रंथ, बहुत ग्रंथ हैं वहाँ पर हमारे सनातन धर्म के। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि द्रविड़ भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको मैं संस्कृत में अनुवादित करूँगा और विष्णु पुराण को मैं वैष्णवों को पढ़ाऊँगा। ये सुनते ही वहाँ श्री यामुनाचार्य जी की तीसरी उंगली भी सीधी हो गई। तो वहाँ समस्त देवता जो है वो पुष्प वृष्टि करने लगे हैं कि रामानुजाचार्य जी की जय जय घोष करने लगे हैं। फिर यामुन मुनि का विधि पूर्वक अंत्येष्टि की गई है। तो यामुन मुनि के जो शिष्य थे श्री यामुनाचार्य जी के, इसके बाद रामानुजाचार्य जी से सभी ने कहा कि अब सब अंत्येष्टि क्रिया हो गई है, अब आप चल के श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करिए। तो वहाँ श्री रामानुजाचार्य जी ने मना कर दिया, बोले ऐसे भगवान का दर्शन करके हम क्या करेंगे,
जिन्होंने श्री यामुनाचार्य जी से हमारी मुलाकात भी नहीं होने दी, हमारे आने से पहले ही उन्होंने हमें उनको स्वीकार कर लिया। ये तो निष्ठुर भगवान है, इनका हम दर्शन नहीं करेंगे। और बिना दर्शन करे ही श्री रामानंदाचार्य जी वहाँ से कांचीपुर चले गए, दर्शन नहीं किया श्री ठाकुर जी का। क्योंकि भक्त मिलन और भक्त का विरह एक भक्ति ही जान सकता है। और वहाँ श्री रामानुजाचार्य जी बड़ी जोर से वहाँ श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में रोने लगे हैं। तो ये श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र, एक भक्त में वह सामर्थ्य आ जाती है कि जिसके हृदय में कोई द्वेष न हो, ईर्ष्या का भाव न हो, तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिसके दर्शन मात्र से ही, स्पर्श मात्र से उनके श्रीअंग की वायु भी यदि लग जाए तो उसी से ऐसी इसमें सामर्थ्य होती है कि भगवत स्मृति, भगवत साक्षात्कार जैसी स्थिति भी साधारण जीव में, जो बड़ी बड़ी साधना करने के बाद भी नहीं मिलती है, तो यही श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र से प्रकट होता है। इस कोटि के वैष्णव आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। गीता जी में भगवान ने कहा, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चर आत्मवैषयैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। राग द्वेष से रहित होने पर ही वो निर्मलता को प्राप्त होता है। और ये शिक्षा भगवान ने क्रियात्मक रूप से दिया। यादव प्रकाश जी के हृदय में राग द्वेष था, इसलिए वहां से वनपथ से रामानुज जी को भील भीलनी का रूप बना करके कांचीपुर पहुंचा दिया। और रामन स्वामी से मिलन हो जाए इस दृष्टि से प्रभु चाहते थे, किंतु उनकी इच्छा संसार को लुप्त करने की इच्छा नहीं थी। ये संसार भी एक लीला भगवान की, और वे उन्होंने यमुनाचार्य जी का मिलन नहीं होने दिया, किंतु उनकी करुणा दिखाई पड़ती है। उंगलियां जो टेढ़ी भई वो इसलिए कि संसार के कल्याण के लिए वैष्णवता फैले, और तीनों उंगलियां रामानुज जी के उद्देश्य को सुनकर खुल गईं, और रामानुज जी वैष्णव धर्म के प्रचार में लग गए। सर जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से होता है, इसीलिए भगवत भक्त सभी कार्यों को प्रभु की इच्छा जान करके और राग द्वेष से रहता है और उनकी उपासना करता है। ये आज की कथा का सार था। जय श्री राधे। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे Yeah.